यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो इसकी वजह से थोड़ा सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। मिट्टी इतनी ज्यादा सूख चुकी है कि यहाँ पर इसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं बची और यहाँ से होती है ट्रांसपोर्टेशन। ये देखिए मौसम भी बदलना शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश का अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इसे लाद कर सीधा मंडियों में भेजा जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो यार आज मैं जाने वाला हूं अपने खेतों की ओर, क्योंकि आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं यहाँ के एग्रीकल्चर को। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेहा विलेज, जिसकी कृषि और बागवानी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर से बाहर तो निकल चुका हूँ, लेकिन अभी बजे हैं 12:30। तो धूप भी बहुत ही ज्यादा तेज चली हुई है। खैर मुझे तो धूप नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो इसकी वजह से थोड़ा सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो ये है पहली फसल जिसको कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसको कहते हैं जौ, जिसे कि इस गांव के लोग दिसंबर से जनवरी के बीच में अपने हिसाब से बीजते हैं। यहाँ मैं आपको एक खेत दिखा रहा हूँ जहाँ पर कि पूरे में जौ लगे हुए हैं, और ये जौ जब बीजते हैं तो ये इसके बाद बहुत जगह पर काम आते हैं, चाहे वो गाय के लिए चारा हो, कोई पूजा पाठ जैसे कि हवन इत्यादि। अभी आपको यहाँ पर एक ही जगह में दो तरह के जौ दिख रहे होंगे, क्योंकि इनकी बिजाई में भी थोड़ा सा गैप था। सो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर अभी पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सेब का पूरा बगीचा लगा हुआ है और अभी इसमें फसल लगना स्टार्ट हुई है और सेब का साइज पहले से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी मई महीने तक कुछ इस साइज में एप्पल तैयार हो चुका है। अभी तो बस इनकी शुरुआत हुई है, आगे जाकर ये बहुत बड़े, मीठे और लाल होने वाले हैं। यहाँ के सभी पेड़ों के लिए, सारी फसलों के लिए बारिश का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन दिक्कत ये है कि बारिश आ नहीं रही। सो गाइज यहाँ पर 95% लोग कृषि का काम करते हैं और कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन उसमें से भी यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सेब के पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेब बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और इस गांव में सेब यहाँ के लोगों के इनकम का मेन सोर्स है। इस गांव के चारों ओर आपकी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जहाँ भी नजर जाएगी आपको अधिकतर सेब के पेड़ ही देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर नाशपातियों को भी बीच बीच में तैयार किया जाता है, और अब कुछ लोगों ने यहाँ पर पल्म और जापानियों की खेती भी शुरू कर दी है। यहाँ पर अब जहाँ तक भी नजर जाएगी वहाँ पर हरे भरे पेड़, पत्तियाँ और हरी भरी घास ही नजर आती है। तो आज से कुछ महीने पहले जनवरी या फरवरी में जब पेड़ों में प्रूनिंग का काम चला हुआ होता है तो उस टाइम हम कलमे लगाते हैं, जिसे कि ग्राफ्टिंग करना कहते हैं। तो मैंने भी कुछ एक कलमों को यहाँ पर लगाया हुआ था, उसकी ग्राफ्टिंग की हुई थी। तो चलिए मैं आपको उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये वो पेड़ है जिसमें की ग्राफ्टिंग होती है और इसको शेगल कहते हैं, और मैंने इसमें नाशपाती की कलमें लगाई है। चलिए देखते हैं कितनी कलमें लगी हुई है और कितनी नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने नाशपाती की कलमें लगाई हुई थी और इसमें ये तो बिल्कुल सही से लग चुकी है। ये भी अच्छे से लग चुकी है और साथ में ये भी। इस पेड़ में बस ये ही नहीं लगी, बाकी सबकी ग्राफ्टिंग अच्छे से हो चुकी है। यहाँ
देखिए सेब के पेड़ों के बीच से कैसा दिखता है ये गांव। आपको देखते ही महसूस हो जाएगा कि कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है यह पहाड़ी क्षेत्र। मई और जून जैसे ही स्टार्ट होते हैं यहाँ पर घास लगना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश न होने की वजह से घास बहुत कम रह गई है। जनवरी और फरवरी का टाइम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त छोटे छोटे सेब के पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि वही वाला एक टाइम है जो कि यहाँ पर पेड़ों को लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। छोटे पौधे सारे के सारे अच्छे से लग भी जाते हैं। हाँ, कोई इक्का दुक्का बीच में होगा जो कि सूख जाते हैं, बाकी सब बढ़िया रहता है। ये पेड़ उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ अच्छे से कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए इन पेड़ों में जो मिट्टी है इसमें आपको थोड़ी सी भी नमी नजर नहीं आने वाली। व्लॉग बनाने के साथ साथ मुझे था खेत में थोड़ा सा काम, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको रोड दिखाता हूँ कि इस रोड का यहाँ के एग्रीकल्चर में असल में क्या महत्व है। तो ये है रोड और इसके साथ जो छोटी छोटी जगह है यहाँ पर सेब और पल्म जो भी यहाँ पर फसल उगाई जाती है उसे तोड़कर यहाँ पर लाया जाता है और फिर उसके बाद इन जगहों में उन सब की पैकिंग होती है। तो अभी मैं उस सड़क में हूँ जहाँ से जीपें लोड होती है, ट्रैक्टर भी लोड किए जाते हैं, तो वो लद कर जाते हैं मंडियों में। उसमें जो भी सेब होते हैं, सेब की पेटियों को जैसे पैक किया जाता है तो उसे लाद कर सीधा मंडियों में भेजा जाता है। किसी भी गांव के लिए सबसे जरूरी होती है वहाँ की सड़क, और इन्हीं रास्तों से सीजन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस टाइम सीजन शुरू हो जाता है तो ये रोड भी खराब हो जाते हैं और यहाँ पर मिट्टी फिसलन भरी होने के कारण लोड गाड़ियों के गिरने का भी खतरा बना रहता है और ऐसे खराब ट्रांसपोर्टेशन के कारण लोगों को कठिनाइयों और महंगाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की फसलों को मंडियों तक पहुँचाने के लिए ये सड़क महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बारिश नहीं आ रही है और पेड़ पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, और तभी थोड़ी देर बाद हो गया ऐसा कि मौसम हो रहा है खराब। शायद आज बारिश आ जाए। अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए और यहाँ पर सभी चीजों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए। तो ये देखिए अभी मैं आपको लेकर आया हूँ पलम के बगीचे में और इस पेड़ में बहुत ही ज्यादा पलम भी लग चुके हैं और इस पूरे खेत में यहाँ पर सिर्फ पलम ही तैयार किए गए हैं। और ये यहाँ पर जापानी के पेड़ लगे हुए हैं।
साथ ही इस गांव में पशुपालन का काम भी बहुत ज्यादा किया जाता है और गाय का दूध बेचकर वहां से भी इनकम प्राप्त करते हैं। ये रखा गया है यहाँ पर गाय का गोबर सड़ने के लिए, क्योंकि ये पेड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इसका उपयोग करने से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि पेड़ों की ग्रोथ होती है और वे और ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। ये रहे आलू, जो कि लोग अपने घर के पास ही किसी उपजाऊ टुकड़े में उगा देते हैं और ये अपने गुजारे के लिए काफी हो जाते हैं। भेड़ और पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर लोग अपने ही गुजारे के लिए प्याज भी लगाते हैं और वे प्याज को खरीदने से बच जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आज का ये व्लॉग आपको व्लॉग कम और डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लग रही होगी, तो चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।